हेलो फ्रेंड्स। कंपाउंडिंग आज का सब्जेक्ट हमारा है। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग जानो तभी अमीर बन पाओगे। एक मिडिल क्लास आदमी होता है और एक अमीर आदमी होता है। मिडिल क्लास आदमी का रूटीन क्या है, लाइफ क्या है ना, पैसे कमाओ, पैसे कमाता है, खर्चे करता है, पैसे कमाता है, खर्चे करता है। बट अमीर आदमी क्या करता है ना, पैसे भी कमाता है, खर्चे भी करता है, बट वो एक मिडिल क्लास से अलग थिंक करता है। क्या है वो करता है इन्वेस्टमेंट। कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्ट करता है, मतलब खुद तो काम करता ही है बट उसका पैसा भी उसके लिए कुछ काम करता है। वो पैसों को काम पे लगाता है ताकि उससे पैसे से थोड़ा सा कंपाउंड होके कुछ इंटरेस्ट या कुछ वो अमाउंट और ज्यादा कमा सके। मिडिल क्लास की सोच क्या होती है ना कि आज खर्चा किया, आज कमाया, आज खर्चा कर दिया। ये रूटीन उसका लाइफ होता है। और जो बिजनेसमैन, अमीर आदमी, अमीर सोच वाला आदमी क्या करता है ना, जो भी पैसा आएगा उसमें से खर्चा करेगा, एंजॉय भी करेगा और कुछ अमाउंट को वो इन्वेस्ट भी करेगा, पैसे को काम पे लगाएगा। उसका पैसा भी उसके लिए काम करने लग जाता है और कुछ साल बाद वो अच्छे से रिटर्न भी लेता है उसमें से। बट ये सोच हमारी मिडिल क्लास आदमी की, गरीब आदमी की नहीं होती है। इसीलिए आपको कंपाउंडिंग क्या होता है, जिसने कंपाउंडिंग सही तरीके से समझ लिया ना, उसके लिए अमीर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने कंपाउंडिंग एसआईपी से कैसे हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये जिसने समझ लिया उसके लिए तो अमीर आदमी बनना बड़ी बात नहीं है। बट होता क्या है ना, हम ये कंसेप्ट समझ ही नहीं पाते, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्यों हमने एसआईपी ही चूज करनी चाहिए और कंपाउंडिंग कहाँ होती है ना, ये अभी तक हमने कभी समझा नहीं या वो जानने की कोशिश नहीं की है। इस वीडियो के जरिए हम कंपाउंडिंग को ही समझेंगे और हमारा पैसे को काम पे लगा के हम और कैसे हमारा पैसे को बिल्ड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यही सारी चीजें आज इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इनकमिंग अपकमिंग आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंपाउंडिंग का सही इस्तेमाल या सही कंपाउंडिंग कैसे होता है वो एक बार समझ जाए ना, तो वो करोड़पति बनना उसके लिए मुश्किल नहीं है। आप बोलोगे कि अभी सभी लोगों को क्वेश्चन होगा, इतना इजी तो नहीं कंपाउंडिंग बनना। यस, ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है पैसा कमाना कंपाउंडिंग से, या जो भी हमारा करोड़पति बनने का एम है वो। बट अगर हम आज कुछ सोचेंगे नहीं या कुछ प्लान नहीं करेंगे तो तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। कैसे है, तो एक फॉर्मूला है जो कि आई थिंक जो 95% और 5% का रेशियो है लोगों का, अमीर और गरीब का। तो 5% लोग क्यों अमीर है, उन्होंने कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करके कंपाउंड के लिए छोड़ा है। और जो लोग गरीब हैं उन्होंने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, आज ही कमाया, आज ही खर्चा किया और आज ही उन्होंने जितना भी अमाउंट था मंथली बेसिस पे खर्चा कर दिया। दोस्तों एक फॉर्मूला है 15-15-15। 15,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करके 15 साल के लिए 15% के इंटरेस्ट से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 15 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप बोलोगे कैसे, जाओ गूगल पे अभी के अभी सर्च करो एसआईपी कैलकुलेटर और ये सारी चीजें वहां पे डालोगे ना, आपको 1 करोड़ रुपए अमाउंट मिलेगी। अब आप बोलोगे कि हाँ ये क्या है, 15% कौन देता है, कैसे मिलेगा। तो अभी तक दोस्तों म्यूचुअल फंड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे 15 नहीं 18%, 20% की रिटर्न मिले। आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब आप ये 1 करोड़ रुपए देखोगे तो आपने तो 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 15 साल के लिए कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट मजा कंपाउंडिंग का तो आगे ही दोस्तों। जब आप 15 से अगर वो गलती से 30 साल के लिए कर देते हो ना, तो आपका 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं होता है, 1 करोड़ होता है आपका 10 करोड़। आपने बस सालाना जो कि 15 से 30 साल कर दिए, तो यहाँ पे आपका जो पैसा था 1 करोड़ वो भी काम पे लग गया। इसी वजह से आपका जो 1 करोड़ से 10 करोड़ बन पाया। और आगे कंपाउंडिंग कैसे होता है, अगर वो 30 से आप 40 साल कर देते हो और 10 साल आगे एक्सटेंड कर देते हो ना, तो फिर आपका 10 से 20 करोड़ नहीं होता है, वो होता है 47 करोड़। ये होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। अगर आपको अगर म्यूचुअल फंड में या जो भी एसआईपी स्टार्ट करनी है, अगर 1-2 साल के लिए करनी ना करो ही मत। 2 साल में क्या करोगे ना, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ही नहीं होगा, कंपाउंडिंग से तो पैसा ही नहीं आएगा। आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे 5 साल 10 साल के लिए, तब आपका कंपाउंडिंग काम करेगा और वहां से रिटर्न आएंगे। बट हमारे पास पेशेंस नहीं है। हमें क्या है ना, आज इन्वेस्ट किया ना, कल पैसे चाहिए। बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों की क्या सोच है पता है, जो पैसा आता है ना
वो क्या बोल रहे हैं ना, जहां पे भी डाल रहे हैं ना वो उसको इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। सबसे फेवरेट हमारा एफडी। एफडी में हम पैसा रख रहे हैं। दोस्तों एफडी में आपका पैसा है ना, इंटरेस्ट या जो भी है इन्वेस्ट नहीं हो, वो एक सेविंग स्कीम है। एफडी में आप जो पैसा रख रहे हैं वहां से आपको इंटरेस्ट और अच्छे से पैसे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। आपको कितना एफडी में, एफडी में आज की डेट में 7% रिटर्न मिल रहा है। आप जाओ गूगल पे सर्च करो और इन्फ्लेशन रेट कितना है आज की डेट में। इन्फ्लेशन जो चल रहा है ना सालाना 7 से ऊपर है एनुअल इन्फ्लेशन रेट, 7% से ज्यादा। और आप जहां इन्वेस्ट करें ना वहां पे आपको 3%, 4% सेविंग में 3%, एफडी में 7%। और वो स्कीम के पीछे हम पड़े हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट, बेटर इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, LIC, HDFC का इंश्योरेंस, वहां पे हम रिटर्न प्लान लेते हैं और वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे होगा ना, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है। जिन्होंने तो सेविंग में रखा है उनका तो घट रहा है। महंगाई 7%, आप 3% से रिटर्न ले रहे हो, कैसे पैसे बढ़ेगा ना, कंपाउंड ही नहीं होगा। वहां पे सेविंग कर रहे हैं, अकाउंट में रख रहे हैं हम पैसे। आज की डेट में हमें इन्फ्लेशन को बीट करने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 14%, 18%, 20% रिटर्न मिलेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तभी हमारा पैसा कंपाउंड होगा और हम हमारे पैसे जितने इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उससे ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। ये कैलकुलेशन करना, SIP कैलकुलेटर में जाके जब कैलकुलेट करोगे, वहां पे फिगर डालोगे कितना चाहिए, कितने साल तक चाहिए ना, तभी आपको ये सारा पता चलने वाला है। बट हम ये कैलकुलेट करते ही नहीं। हम तो बस नहीं होगा, इतना कौन दोगा, अभी तो एंजॉय करना है, ये सारी चीजें हम सोचते और उसी में रहते हैं। फ्यूल में जो कि पेट्रोल डीजल में आपको पता है कितना इन्फ्लेशन है, तो 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। मेडिकल इंश्योरेंस 15% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। मतलब आज अगर कोई चीज आप 1 लाख रुपए में इंश्योरेंस कर रहे हो मेडिकल का, तो अगले साल वो 1,15,000 में होने वाला है। बट आपके पास अगर 1 लाख रुपए, तो अगले साल वो 1,15,000 होने वाले हैं। कोई ऐसी स्कीम है आपके पास, आपने वहां पे ऐसी कोई जगह इन्वेस्ट किया है कि जहां से आपका 1,15,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा? नहीं, आपने उसको बैंक डिपॉजिट में रखा है, FD में रखा है, 1 लाख से 1,03,000 हो जाएगा। तो आपका पैसा बढ़ा नहीं है, बस बैंक में पड़ा है, बल्कि घट गया है, मैं तो ये कहूं। दोस्तों जिसने कंपाउंडिंग समझ ली और कंपाउंडिंग के बारे में सोचना शुरू किया ना, आज से प्लान करो, लंबे समय के लिए प्लान करो, अच्छे से रिटर्न आएंगे। 15% से कैलकुलेट करो कंपाउंडिंग रिटर्न। 5 साल लगते हैं कंपाउंडिंग होके पैसा डबल होने में, बट उसके अगले 2 साल में ही उसका डबल होता है, फिर तो 1 साल में डबल हो जाता है। इसलिए मैंने कंपाउंडिंग पे वीडियो बनाया है। हम सोचते नहीं कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, क्यों हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड ही क्यों बेस्ट है। बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड होता है पैसा। एक बार SIP कर करके आपका पैसा ग्रो कर रहा है म्यूचुअल फंड में, और लंबे समय के लिए रखोगे ना तो बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले हैं। FD, रिकरिंग डिपॉजिट, PPF, ये सारी सब सेविंग स्कीम है। यहाँ पैसा नहीं बनेगा, यहाँ आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा पैसा। अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने, करोड़ की वेल्थ क्रिएट करनी ना, आपको लंबे समय के, आपको ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आपको टाइम की जरूरत है। आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। जितना मुझे पता था, जो मुझे बताना चाहिए था, मैंने बताया। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए से पहले सोचो पैसा कैसे कंपाउंड करता है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।